सिंध के निगरान वज़ीर आला का फैसला आज भी न हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा रही। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना अंसार ने कहा कि दर्जनों नाम ज़ेर गौर हैं, मुशावरत में वक्त लगता है। वो वज़ीर आला के मुजवज़ा नामों को अपनी लीडरशिप और अपोजिशन इत्तेहाद के सामने रखेंगी। उनसे मशवरे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह ने कहा कि आज की मुलाकात में बहुत मोहतरम और मोतबर नाम ज़ेर बहस आए हैं। सिंध में कोई नाम ऊपर से नहीं आता। बाहमी इत्तफाक से निगरान वज़ीर आला का फैसला करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के पास कल तक का वक्त है। फैसला ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था। तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ। वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो उन्होंने ये तंजिया कहा था। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहे, उनके ख़ानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। गवादर में दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर हमला किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में छोटे हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत से जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। हमला आज सुबह 10 बजे के करीब किया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर नापाक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मुकद्दम कहना गैर आईनी और अफसोसनाक है। अक्सरियती इत्तेहादी सेनेटर्स का मुश्तरका बयान सामने आ गया। कहा कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत को पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सेनेटर्स ने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के एक दिन बाद कई हफ्तों से महफूज फैसला सुनाना हैरान कुन है। हमारी राय में ऐसे फैसले पार्लियामेंट की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मुतासर करते हैं। अनवारुल हक काकड़ पर सब जमातों का एतमाद उनके दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनवारुल हक को मुबारकबाद। कहा बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब खुश आइंद है। वो पढ़े लिखे मुहिब वतन हैं। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 16वां जिस तरह दिन रात मेहनत करके मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम से हमकिनार किया, उम्मीद है निगरान हुकूमत में इसका तसलसल जारी रहेगा। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। वो कल यौम आज़ादी पर हलफ उठाएंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ कौम से अलविदाई खिताब भी करेंगे। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी और BNP बेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ के नाम खत में अख्तर मेंगल ने कहा कि ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नामजद करके उन पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस फैसले ने उनके और नून लीग के दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। BNP बेंगल के सरबराह की कौमी असम्बली के आखिरी अय्याम में होने वाली कानून साजी पर भी कड़ी तनकीद। अख्तर मेंगल ने कहा कि रात की तारीकी में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की गई। इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियाँ दूसरों से ज़्यादा नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ है। अख्तर मेंगल को सरफराज बुगटी का जवाब। कहा अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिमायत और निगरान वज़ीर आज़म की मुखालिफत, क्या ये खुला तजाद नहीं? उम्मीद है आप अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और गुजरांवाला समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां शहर शहर गली गली जोरों शोर से जारी। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारियों में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
खुसूसी तकरीबात का भी एहतमाम। कराची में यौम आज़ादी की मुनासबत से हॉर्स फ्लैग मार्च। शुरका ने पाकिस्तान के साथ तुर्की, कश्मीर और दीगर दोस्त ममालिक के झंडे उठाकर फ्लैग मार्च किया। हैदराबाद में निजी स्कूल इंतजामिया की जानिब से रैली, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर कसूर ओपन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। पंजाब स्टेडियम से शुरू होने वाली रेस कसूर में खत्म हुई। रेस वाबडा के जाहिद अली ने अपने नाम की। पेशावर में भी जश्न आज़ादी जीप रैली हुई। रैली में मुल्क भर से 50 से ज़ायद जीप्स की शिरकत। अक़लियती बरादरी भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में पेश। यौम आज़ादी की मुनासबत से तमगा इम्तियाज़ मौसीक़ार उस्ताद सज्जाद ताफू ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने गिटार बजाकर उस्ताद सज्जाद ताफू का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की खुशी में अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर शुगरलैंड में रंगारंग कॉन्सर्ट का इनेकाद। कैफी खलील समेत पाकिस्तान के नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। कैफी खलील को ले जाने के लिए अमरीकी हुकाम का खुसूसी प्रोटोकॉल। इवेंट प्रमोटर रेहान सिद्दीकी ने वीडियोस जारी कर दी। कैफी खलील का शानदार इस्तकबाल पर टेक्सास में मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, जहां भी परफॉर्म किया पाकिस्तानियों से खूब प्यार मिला है। साझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। पेशावर के दो मसीही भाइयों का अपने हमवतनों के नाम पैगाम। जश्न आज़ादी पर वतन अजीज़ से वालेहाना मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। चारों सूबों की रिवायती धुनों को यकजा करके मिल्ली नगमा जारी कर दिया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी स्टेडियम में शुरका का जोश व खरोश उरूज पर। परचम उतारने से पहले बच्चों का पाक फौज के जवानों की तरह मार्च पास्ट। बच्चों के अंदाज ने सबके दिल जीत लिए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। गुज़श्ता रोज तकरीब के दौरान भारतीय एहलकार के हाथ से राइफल छूट गई। दूसरे भारतीय एहलकार ने राइफल उठा कर दी। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आने लगी। अदाकारा नादिया जमील ने बच्ची की अयादत की। एक बयान में कहा कि बच्ची अभी भी खौफ में है। बात करते करते अचानक कहती है कि जज साहब मारेंगे। बच्चे गेंद से मारते थे। उसे बारिश में कई घंटे घर से बाहर खड़ा रखा जाता था। वो घर में वापसी के लिए चीखती थी। नादिया जमील के मुताबिक मुसलसल भीगने की वजह से ही रिजवाना के फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ। रिजवाना बहुत बहादुर बच्ची है। सेहतियाब होकर फिर से चलना फिरना चाहती है। सब्ज हिलाली परचम के साथ आज़ादी का जश्न मनाना चाहती है। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में एक शख्स ने अपनी अमेरिकन नेशनल बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काजिम खान बीवी की लाश दफनाते वक्त गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल भी बरामद। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बीवी को अकेले ही दफन करने कब्रिस्तान पहुंचा तो गोरकन ने पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम ने कत्ल क्यों किया, तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। कराची पुलिस ने 8 महीने बाद हिरासत में ले लिया। तालिब इल्म को कत्ल करने का वाकया 6 जनवरी को हुआ था। मकतूल एहसान की उम्र 19 साल थी और वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था। लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके वोकिंग में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक इरफान की 10 साला बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुबैना कत्ल में मुलव्विस मशकूक शख्स मलिक इरफान समेत 3 अफराद बरतानिया से फरार हो गए। बरतानवी पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए आलमी कोशिशें तेज़ कर दी। मकतूला बच्ची अप्रैल में वालिदैन के हमरा वोकिंग मुंतकिल हुई थी। मुलजिमान तक पहुँचने के लिए पुलिस के राबतों और तहकीकात में तेज़ी आ गई। अवाम से ताउन की अपील। अमेरिका की रियासत हवाई में जंगलात की आग तबाही की दास्तान छोड़ गई। भड़कते शोलों के बाद जंगज़दा शहर का मंजर सामने आ गया।
साहिली पट्टी पर लाहियाना शहर जल कर राख हो गया, इमारतें बर्बाद हो गईं, सड़कों पर जली हुई गाड़ियों की कतारों ने देखने वालों को हैरान परेशान कर दिया। हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा सायरन सिस्टम नाकाम, गवर्नर ने सदी की बदतरीन आग करार दे दिया। अमवात की तादाद 93 हो गई। हुकाम के मुताबिक कम से कम $5.5 अरब का नुकसान हुआ। आग ने 2000 से ज्यादा इमारतों को खंडर बना दिया। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को हवाई से निकलने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके चारमंग में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक एक गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में 24 साला सिपाही मोहम्मद शुएब ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल और खुदकुश धमाकों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बड़ी मेहनत की, 75 पार्क्स का इफ्तिताह किया, लेकिन आखिर में बैलेट से फैसला जमात इस्लामी के लिए निकल आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रहने वालों को हमारी मदद दरकार है तो हम तैयार हैं। वहां से कामयाब होने वालों से कहते हैं जिस दिन हमने आपकी कोताहियों पर धरने देना शुरू किए तो आप घरों से नहीं निकल पाएंगे। मुनाफिकत को साइड पर रखकर शहर की बेहतरी के लिए काम करें। हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। मेयर कराची का जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने का भी ऐलान। डाउ कैंसर सेंटर कराची में गुज़श्ता एक साल के दौरान आने वाले मरीजों में 40% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हुए। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी का इंकशाफ, कहा 18% केसेस आंतों और मैदे के कैंसर के थे, 6% केसेस हड्डियों, 5% केसेस मुंह के कैंसर, 4% केसेस जिगर और 7% केसेस ओवरी के कैंसर के थे। 78% केसेस के मरीज और कराची और 19% मरीजों का ताल्लुक मुल्क के दीगर शहरों से है। बाज़ मरीज बैरून मुल्क से इलाज के लिए डाउ कैंसर सेंटर कराची पहुँचे। प्रोफेसर सईद कुरैशी का कहना है कि कैंसर के लिए इलाज में मरज़ की जल्द तशख़ीस की बड़ी अहमियत है। कहा 30 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन को बाकायदगी से मुआयना करवाना चाहिए। मक्का मुकरमा में वज़ारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद के तहत 2 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। पाकिस्तान समेत 85 ममालिक के 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन की शिरकत। सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशंस होंगे। रवादारी, बाहमी बर्दाश्त, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों का 3 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। अफगान टीम के खिलाड़ी हेम्बनटूटा में ट्रेनिंग में मसरूफ। और खनकती आवाज़ की मलिका, पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की शहजादी नाज़िया हसन को दुनिया से गुजरे 23 बरस हो गए। गीत आज भी मद्दाहों को सहरज़दा कर देते हैं।